भारतीय राज्य व्यवस्था अनुसूची। हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम बैक। भारतीय राज्य व्यवस्था का सबसे अहम टॉपिक है अनुसूची। जब हमारा भारतीय संविधान बना और अपनाया गया तो उसमें मूल रूप से 8 अनुसूचियाँ थी, शेड्यूल थे, ठीक है। उसके बाद कौन-कौन से ऐड किए गए, क्या रहे, उन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो हमारा जो है प्रथम अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। इसमें हम आगे एमसीक्यू भी देखेंगे, किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हुए हैं और कौन-कौन से सिली मिस्टेक एग्जामिनर आपसे कराने की उम्मीद करता है। दूसरी अनुसूची है कि संवैधानिक पदों पर आसीन अधिकारियों की परिलब्धियाँ। भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ठीक है, ये हो गया दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में देख लीजिए, शपथ के बारे में चर्चा की गई है। संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, राज्यों के मंत्री, राज्य विधानमंडल निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। इसमें ध्यान देने योग्य बातें हैं, आप देख सकते हैं भारत के जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, शपथ में इनकी चर्चा नहीं की गई है कहीं भी, ठीक है। और जो हमारे राज्य के राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, इनकी भी चर्चा नहीं की गई। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है कि किसकी चर्चा जो है तृतीय अनुसूची में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इनकी चर्चा आर्टिकल 61 में ऑलरेडी अनुच्छेद में वर्णन है आर्टिकल में, इसीलिए तीसरी अनुसूची में इन दोनों की चर्चा नहीं है। तो अहम बातें ये ध्यान रखना है कि ये दो चर्चा नहीं है। और संघ के मंत्री आगे है चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में जो है राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। फिर पांचवी अनुसूची में है एससी और जनजातीय जो है अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो पांचवी अनुसूची है इस पे भारत में जहाँ जहाँ, ठीक है, भारत में जहाँ जहाँ एससी और एसटी समुदाय है, एससी और एसटी समुदाय है, ठीक है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में चर्चा की गई है, ठीक। फिर छठी अनुसूची भी इम्पोर्टेंट है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बंद है। छठी अनुसूची में स्पेशल 4 जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ के प्रशासन के बारे में बंद है। और पांचवी अनुसूची में पूरे ऑल इंडिया में एससी और एसटी के प्रशासन के नियंत्रण के बारे में चर्चा की गई है। सातवीं अनुसूची भी इंपॉर्टेंट है। इसमें संघ सूची मूल रूप से 97 थी, वर्तमान में 100 है। राज्य सूची मूल रूप से 66 थी, वर्तमान में 61 है, तथा समवर्ती सूची मूल रूप से 47 थी, वर्तमान में 52 विषय के संदर्भ में राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सत्योग विभाजन है। संविधान में मूल रूप से 97 थी, अब 100 है। 97 थी जो अब 100 हो गया है, ठीक। राज्य सूची में 66 थी जो अब 61 हो गया है। फिर उसके बाद समवर्ती सूची में 47 से 52 हो गया है। और एक होती है अवशिष्ट सूची, ठीक है। यहाँ पे जो है भारत में जो है अवशिष्ट सूची जो है वो केंद्र सरकार के पास पावर दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त मूल रूप से 14, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। असमिया, बंगाल, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान देना है कि सिंधी भाषा जो है 1967 में 21वें संविधान संशोधन 21 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो है सिंधी को हम ऐड किए हैं। फिर है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इसे हम 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किए हैं, ठीक है। देखिए 21वें संविधान संशोधन के द्वारा आपका हो गया सिंधी, ठीक है। फिर है 71वें संविधान संशोधन 71, 112/729, ठीक। तो 92। फिर नेक्स्ट आगे आपको आगे जो मिलेगा कि बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये 1992 में किया गया है, ठीक है। तो इसे आप एक कॉन्सेप्ट के तौर पर एग्जाम के लिए याद कर सकते हैं, 21 + 71 92। तो 92 संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, जो हमारा वर्तमान फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है BDMS। तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली किसमें हो जाएगा 1992 में। और इसको जब ब्रेक कीजिएगा तो 21 के द्वारा सिंधी है 1967 में, और 71 के द्वारा जो है आपका कोंकणी, मणिपुरी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को शामिल किया गया है, ठीक है। आगे देख लीजिए नौवीं अनुसूची। नौवीं अनुसूची जो है भूमि सुधारों और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन, ये जो है आपका भूमि सुधार से रिलेटेड है। संबंधित राज्य विधानमंडलों और संसद के अधिनियमों द्वारा अधिनियमों और विनियमों वर्तमान में 284 प्रविष्टियां है को मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू से बचाने के लिए इस अनुसूची को
पहले संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, 8 तो मूल रूप से थे ही, तो 9वीं सूची को जो है 1951 के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें आपका भूमि सुधार और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन के बारे में चर्चा की गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने वामन राव के मामले 1981 में यह स्पष्ट कर दिया कि 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती मामले का निर्णय की तिथि के बाद 9वीं सूची में शामिल किए जाने वाले नियमों आदि पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। यानी स्पष्ट कर दिया गया कि 24 अप्रैल 1973 ये जोड़ा कब गया है 1951 में, तो 1973 के बाद से इसमें जो भी मामले ऐड होंगे 9वीं अनुसूची में 9th शेड्यूल में, उसमें आप जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे मजेदार बात है कि इंडिया में जो है जुडिशियल रिव्यू है, बट आपका ये यूके में जो है, इंग्लैंड में जुडिशियल रिव्यू नहीं है, वहाँ पे जो है पार्लियामेंट ही सर्वोच्च है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है कानून बनने के बाद आप उसमें संशोधन कर सकते हैं, या फिर अगर वो संवैधानिक उपबंध के अकॉर्डिंग और केशवानंद भारती मामले के द्वारा जो है उनकी मूल स्ट्रक्चर को अगर फॉलो नहीं करता है तो उसे रद्द किया जा सकता है। ठीक है, 10वीं अनुसूची देख लीजिए, दल बदल से रिलेटेड है, आइडेंटिफिकेशन लॉ है, विधानसभा के सदस्यों नेता के बारे में उपबंध है। इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया और इसे दल परिवर्तन विरोधी कानून भी कहा जाता है। तो 5 × 2 = 10, 10वीं अनुसूची में हो जाएगा 52 संविधान संशोधन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है 11वीं अनुसूची, पंचायतों की शक्तियाँ जो है 73 संविधान संशोधन के द्वारा जो ऐड किया गया था, इसमें 29 सब्जेक्ट है, ये हमके लिए इम्पोर्टेंट है। और अनुसूची में 73 संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। 1992 का जो आपका एक्ट था और 1993 में इसको ऐड कर दिया गया। ये आर्टिकल है यहाँ से 243 से लेके। फिर है 12th अनुसूची, इसमें जो है नगर पालिकाओं के बारे में चर्चा की गई, इसमें 18 सब्जेक्ट है और 74 अमेंडमेंट के द्वारा 1992 द्वारा जोड़ा गया 1993 में। ठीक है, इसके बारे में ये दिया हुआ है आर्टिकल। अभी हम आगे देखेंगे इससे रिलेटेड MCQ और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आगे अभी हम फटाफट देख लेंगे और उसके बाद MCQ प्रैक्टिस करेंगे इसमें जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। तो भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। 12 अनुसूचियाँ अब हो गई है, 4 अनुसूचियाँ ऐड कर दी गई। पहली अनुसूची में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र है, दूसरी अनुसूची में अधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख है, तीसरी अनुसूची में उनके जो शपथ के बारे में चर्चा की गई है, चौथी अनुसूची में भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों जम्मू और कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी के राज्यसभा के प्रतिनिधि का विवरण है। ठीक है, 5वीं अनुसूची में SC और ST के प्रशासन के नियंत्रण के बारे में है, ये हम चर्चा कर चुके हैं। 5वीं अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों का अंतरण अकृत शून्य घोषित किया जा सकता है, कि वहाँ पे कोई प्राइवेट जो कंपनी नहीं जाएगी। और 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन है। 7वीं अनुसूची में जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है, इसमें 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची में कुल 97 विषय वर्तमान में अभी 98 हो गए हैं। वहाँ पे हम अभी चर्चा किए थे 100 की, लेकिन 98 हो गए हैं, 2 ऐड हो गए इधर। ठीक है, 2 जो है आपका राज्य सूची में आ गए हैं, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को है। राज्य सूची में कुल 66 विषय हैं, वर्तमान में 59 हो गए हैं, जिन पर कानून राज्य द्वारा बनाए जाते हैं। समवर्ती सूची में कुल 47 विषय हैं, वर्तमान में 52 हो गए हैं। तो अभी लेटेस्ट टाइम में जो 100 था वो 98 हो गया है। ठीक है, और आपका राज्य सूची में कुल 66 विषय थे, जो कि वर्तमान में अभी 59 हो गए हैं, और यहाँ पे जो है 47 52 हो गए हैं। तो ये समय समय के हिसाब से संशोधन और ट्रांसफर होते रहते हैं। और सबसे अहम बात जो है कि 1935 का जो चार्टर था, 1935 के जो अधिनियम थे 1935 में, उसमें भी जो अनुसूची है, उसमें भी जो ये बंटवारा है संघ राज्य और समवर्ती सूची का, वो संख्या कितनी थी, ये एग्जाम में पूछा जाता है। 59, 54 और 36, 59, 54 और 36। ठीक है, 1935 एक्ट के अकॉर्डिंग जो था वो कितना था, तो 59, 54 और 36, ये इंपॉर्टेंट है, आप एक नज़र इसको ध्यान से देख लीजिए। फिर हम आगे चलते हैं कि जिन पर कानून बनाने का अधिकार जो है संघ तथा राज्य दोनों को है। पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे पुलिस, कारागार, पंचायती राज, भूमि। ठीक, ये जो है सुधार राज्य सूची के विषय हैं। रेडियो और टेलीविजन, शेयर बाजार, डाकघर बचत, जनगणना, बैंकिंग, ध्यान देना है जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे और निगम कर संघ सूची के विषय है। आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण, यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि जो जनगणना है, ठीक है ना, जो काउंटिंग है, ठीक है, वो आपका संघ सूची का विषय है, जो कि होम मिनिस्ट्री के द्वारा होता है। और जनसंख्या पर नियंत्रण और परिवार नियोजन, ठीक, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह, ये सब जो है समवर्ती सूची का विषय है। तो जनसंख्या पर नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है ये समवर्ती सूची का है, लेकिन जनगणना जो है वो आपका सेंट्रल का सब्जेक्ट है। 8वीं अनुसूची, इसमें भारतीय संविधान द्वारा वर्तमान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन बस एक झलक देख लीजिए। फिर यहाँ पे 14 भाषाएं
1967 में सिंधी एक ऐसे संविधान के द्वारा 92 में कोंकणी मणिपुरी नेपाली और 71 संविधान संशोधन के द्वारा 2004 में संथाली डोगरी मैथिली बोडो और 92 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 8वीं सूची में शामिल किया गया है। 9वीं सूची विशिष्ट अधिनियमों और विधिमान्यकरण है, इसे हम चर्चा कर चुके हैं। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा संविधान में शामिल 9वीं सूची को भारत में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उनके समय शामिल किया गया था। 10वीं अनुसूची जो है दल बदल से रिलेटेड है। 11वीं जो 73 संविधान संशोधन से संबंधित है। पंचायती राज से 12वीं जो है आपका नगर पालिका से है। और 73वीं में 29 सब्जेक्ट है। 73वीं में जो है 29 सब्जेक्ट है और 74 में जो है 18 विषय। अब हम आते हैं प्रश्न कोष पे। ये अति महत्वपूर्ण है, स्पेशल बीपीएससी ट्री, ठीक। बिहार एसआई का जो अपकमिंग वैकेंसी होगा, बिहार एसएससी के लिए सुपर हिट है, ठीक है। फिर जितने भी एग्जाम में और पीसीएस जितने भी एग्जाम में आपके राज्य व्यवस्था पॉलिटी से लेवल्स में क्वेश्चन है, उसके लिए महत्वपूर्ण है। और इसमें जो बारीकी है, जहाँ पे कैंडिडेट गलत करते हैं, उस बारीकी पे भी हम अभी ध्यान देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं एमसीक्यू के साथ। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियाँ कितनी है? तो 12 है। यहाँ पे ध्यान देना है, कुल अगर पूछ दे मूल रूप से संविधान में कितनी है तो 8, ठीक है। छोटी छोटी चीजें हैं, इसको ध्यान देनी जरूरी है। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। मूलतः संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। फिर बाद में चल के 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं ऐड किया गया, ठीक है ना। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ है, ठीक। जहाँ पे डिटेल डिस्कशन की जरूरत होगी वहाँ पर हम चर्चा करेंगे, तो आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में 20 भाग हैं। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद है, या 395 हो जाएगा, यहाँ पे 22 हो जाएगा। और भारत के संविधान में 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं अनुसूचियाँ संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो ये बात सही है, तो केवल 3 सही है, ठीक है। केवल 3 सही है, यहाँ पर टोटल चीज लिखा हुआ है। कुल 22 भाग है, यानी कि अगर सेक्शन अगर छोड़ दिया जाए, जैसे कि 9A, B, तो उस तरह से टोटल 25 है। और 395 से आर्टिकल है, लेकिन उसमें सब सेक्शन ऐड करके जो है 465 हो गए हैं टोटल। और 8 जो है अनुसूची आपका टोटल कितना हो गया है? अब हो गया 12, जो कि आपका क्रमशः पहले 52, 73, 74 संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया। तो पहले के द्वारा कौन सा ऐड किया गया? 9वीं अनुसूची, फिर यहाँ पे 10वीं, फिर 11वीं, फिर 12वीं। आगे देखिए एमसीक्यू 4 नंबर। भारतीय संविधान के निम्न में से दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची और उनके साथ राज्य के क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो ये हो जाएगा पहला। पहले अनुसूची में जो है संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में चर्चा की गई है। आगे देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं, पहली में राज्य क्षेत्रों के बारे में चर्चा की गई। दूसरी अनुसूची में संवैधानिक प्राधिकारों के गठन के बारे में है। तीसरी में शपथ के बारे में है, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ के बारे में चर्चा नहीं है। और चौथी अनुसूची में जो राज्यसभा के स्थानों का आवंटन है। 5वीं अनुसूची में जाइए, क्वेश्चन नंबर 5 में, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना है, मतलब कोई भी नया स्टेट बनाना है, जैसे बिहार झारखंड बना आपका, ठीक, 15 नवंबर 2000 को, तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। तो किसका होगा? पहली, क्योंकि पहली में इसकी चर्चा की गई है। अब 6 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 6 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची किसके बारे में चर्चा करती है? तो राज्यसभा के स्थानों का आवंटन के बारे में, चाहे उसमें जम्मू कश्मीर हो, पुडुचेरी हो, चाहे जो भी हो, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में क्या उपबंधित है, माने क्या उसमें शामिल है? आप जानते हैं तीसरा अनुसूची किसके बारे में है? ओथ के बारे में है, ठीक। तो संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ की व्यवस्था प्रारूप है, हाँ है, हम लोग देखे थे। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है। भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ है, नहीं, ये तो आर्टिकल 61 में बनना, नहीं, ये शेड्यूल में नहीं है। संसद के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है, तो ये भी है। संसद के सदस्य हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय और संघ के मंत्री हो जाएंगे। तो इसका बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर टोटल डिटेल दे दिया गया है कौन कौन से हैं, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ के प्रतिज्ञान के प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 60 में दिया गया है, न कि तृतीय अनुसूची में। यहाँ पे हम थोड़ा सा माफी चाहेंगे, 60 में नहीं है, सॉरी 61 में नहीं है, 60 में है राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति की चर्चा। 61 में महाभियोग पे चर्चा है, वो थोड़ा सिली मिस्टेक हो गया है। फिर आगे देखिए, यहाँ पे है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो देख लीजिए आप। चौथा अनुसूची में क्या है? राज्यसभा का आवंटन है, ठीक है। फिर आपका षष्टम में क्या है? जनजातीय क्षेत्र है, जो कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 4 है, ठीक। 9वीं अनुसूची में क्या है? भूमि सुधार जो है 1951 में जवाहरलाल नेहरू के समय आया था। और अष्टम में क्या है? भाषा के बारे में चर्चा की गई है। तो ये आप इसके अकॉर्डिंग देख लेना है, इसका आंसर सी हो जाएगा।
फिर आगे है 9 नंबर, 7वीं अनुसूची में किसके बारे में चर्चा की गई है और 8वीं, 9वीं और 10वीं में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए 10वीं अनुसूची जो है दल परिवर्तन के आधार पर निर्भर होता है, एंटिटी के बारे में है। ठीक है, 9वीं अनुसूची जो है कुछ अधिमानों का विधिमान्यकरण है। ठीक है, फिर 8वीं अनुसूची भाषा से रिलेटेड है। 7वीं अनुसूची जो है विधायी शक्तियों का विवरण है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी 3-1-4-2, 3-1-4-2 यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक, फिर यहाँ मिलान करना है, वही सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक ना, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं, तो इसको आप देख सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आगे देख लीजिए, किस प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था 1951 में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा संविधान में वर्ष 1951 में जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत शामिल किए जाने वाले अधिनियमों में ये सब टोटल डिटेल दिया गया है। ठीक है, आगे राज्य भूमि सुधार अधिनियम और संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए हेतु सम्मिलित किया गया है क्या? 9वीं अनुसूची राज्य भूमि सुधार अधिनियमों के लिए शामिल किया गया है।